भारत की संसद से जयशंकर की हुंकार। हिंदुओं के साथ पाकिस्तान न करे गलत व्यवहार। पीओके पर है सिर्फ भारत का। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान एक गरजते तूफान की तरह आया, जिसने न केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को उजागर किया, बल्कि भारत की रणनीति का भी एक स्पष्ट संकेत दे दिया। उन्होंने सधे हुए शब्दों में दुनिया को यह याद दिलाया कि धार्मिक भेदभाव को नजरअंदाज करना अब अस्वीकार्य है, खासकर जब यह भारत की सीमाओं के पास हो रहा हो। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उनके शब्दों में छिपे संकेत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की ओर इशारा किया। क्या यह एक महज कूटनीतिक संदेश था या भारत की जियोपॉलिटिकल मैप में एक नई लकीर खींचने वाली है? इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार है और अब सबकी नजरें भारत की अगली चाल पर टिकी हैं। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि जयशंकर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं को लेकर क्या कहा। साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या है इसका पीओके कनेक्शन। पर उससे पहले आयॉन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयॉन भारत में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू कितने सेफ हैं, वहां कैसे अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार होते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका डेटा संसद में पेश किया। लोकसभा में अल्पसंख्यकों के अत्याचार का डेटा दिखाकर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुद्दे पर नजर रखते हैं और उसे उठाते हैं। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर संसद में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऐसे मामलों पर बहुत गौर से नजर रखता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाता है। संसद में एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्टैंड को दोहराते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार पर बोलते हुए कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीटमेंट को भारत देखता है। फरवरी में पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ प्रताड़ना के 10 मामले सामने आए। एक सरकार और एक देश के रूप में हम अपने पड़ोसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। इंदिरा गांधी भी ऐसा नहीं कर सकी। पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई नहीं करती है। 2014 से अब तक 15,019 लॉन्ग टर्म वीजा पाकिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को दिया गया है। जयशंकर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार पर भी चिंता जाहिर की और इसके सबूत भी दिए। उन्होंने कहा कि साल 2024 में 2400 मामले अल्पसंख्यकों पर हमले के मामले थे। इस साल यानी 2025 में 72 मामले हमले के हैं। हम लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मसले पर करीब से नजर रखते हैं। हमने बांग्लादेश को भारत की चिंता से अवगत कराया है। आपने जरूर इस बात को नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स में अब भारत इस वक्त काफी एक्टिव है, क्योंकि आप देखिए, पहले अमित शाह इन सब बातों पर संसद में जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद जयशंकर 2 बार इंटरनेशनल मंच से पीओके का जिक्र करते हैं, उसके बाद यूएन में साफ तौर पर पाकिस्तान को पीओके खाली करने की हिदायत दी जाती है। इन सब से संदेश साफ है, देश के कई मेन स्ट्रीम मुद्दे सुलझाने के बाद अब भारत पीओके का मुद्दा सुलझाना चाहता है और सुलझाने का मतलब भी सिर्फ ये है कि पीओके पर सिर्फ भारत का अधिकार है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।